में विस्तार से जानेंगे। मादा जनन तंत्र स्त्रियों के श्रोणि भाग या पेल्विक रीजन में स्थित होती है। इनमें अंडाशय, ओवरीज, अंडवाहिनी मतलब फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय मतलब यूटरस, योनि मतलब वेजाइना तथा बाह्य जननांग मतलब आउटर जेनिटल शामिल है। शरीर में इन सभी अंगों की स्थिति निम्न चित्र द्वारा हम जान सकते हैं। आइए इन सभी अंगों के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम अंडाशय या ओवरी के बारे में जानेंगे। यह माता का प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्रत्येक अंडाशय 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। दोनों अंडाशय उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड या पृष्ठ रज्जु के दोनों ओर श्रोणि भाग में स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय से अंडाशय स्नायु या लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय मीसोवेरियम द्वारा श्रोणि भाग की दीवार से टिका हुआ होता है। मीसोवेरियम के लगने के स्थान पर नाभिका या हाइलम होता है, जिससे रुधिर वाहिनियां या ब्लड वेसल तथा तंत्रिकाएं अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन तथा अंडाणुओं या ओवम का निर्माण होता है। अंडाशय 3 परतों की द्वारा घिरा रहता है। सबसे बाहरी परत पेरिटोनियम, मध्य में जनन एपिथेलियम तथा सबसे आंतरिक भाग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। इन परतों से घिरा अंडाशय का आंतरिक भाग स्ट्रोमा या पीठिका कहलाता है, जो 2 प्रकार का होता है। बाह्य की तरफ स्ट्रोमा कॉर्टेक्स तथा अंदर की तरफ स्ट्रोमा मेडुला होता है। स्ट्रोमा कॉर्टेक्स में अंडाशय पुट्टिकाएं या ओवेरियन फॉलिकल पाई जाती है, जबकि स्ट्रोमा मेडुला में रुधिर वाहिनियां होती है। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, प्रत्येक अंडाशय से एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है, जिसको अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यह 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, कीपक या इनफंडिबुलम, तुम्बिका या एम्पुला, संकीर्ण पथ या इस्थमस। इनफंडिबुलम के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। कीपक या इनफंडिबुलम, कीपक भाग अंडाशय को घेरे रखता है। इस पर उंगली नुमा उभार होते हैं, जिनको झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन के दौरान निकलने वाला अंडाणु फिम्बरी के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। उसके बाद आता है तुम्बिका या एम्पुला, कीपक से चौड़े भाग का जुड़ा होना, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। उसके बाद आता है संकीर्ण पथ या इस्थमस। तुम्बिका के आगे का संकरा भाग इस्थमस या संकीर्ण पथ कहलाता है। एम्पुला तथा इस्थमस के संधि स्थल या कनेक्टिव साइट पर ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। गर्भाशय या यूटरस, श्रोणि गुहा या पेल्विक कैविटी के मध्य में पेशियों से बना थैलीनुमा गर्भाशय होता है। ये उल्टी रखी हुई नाशपति के आकार की एक संरचना है, जिसमें भ्रूण का विकास या एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। इसकी 3 भित्तियां होती है। सबसे बाहरी भित्ति परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम, मध्य की भित्ति पेरीस्तर या मायोमेट्रियम कहलाती है तथा सबसे अंदर अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम होती है। गर्भाशय को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ऊपरी भाग फंडस, बीच का भाग काई या बॉडी तथा सबसे निचला भाग ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय का ग्रीवा भाग योनि में खुलता है। ग्रीवा में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। योनि या वेजाइना, यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है। इसलिए इसे मैथुन कक्ष या कॉपुलेशन चैम्बर भी कहते हैं। इसका निचला सिरा शरीर के बाहर खुलता है, जो बाह्य जननांग बनाता है। सबसे अंत में आता है बाह्य जननांग या आउटर सेक्स ऑर्गन।
शरीर के बाह्य जननांग में योनिमुख या वेजाइनल ओरिफिस, जघन सेल या मोन्स प्यूबिस, दीर्घ भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ या लेबिया माइनोरा तथा भग या क्लिटोरिस सम्मिलित है। इन सभी को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जननांग, मादा लैंगिक अंग या मादा जनन तंत्र तथा मादा जननांग या मादा लैंगिक अंग, इन सभी को